अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? व्हाइट बोर्ड जैसे ही देखा, कहा अरे ये टीचर तो पढ़ाने वाला लगता ही नहीं, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है। और व्हाइट बोर्ड पे क्या ही पढ़ाएगा, और क्लास मेंशन किया है वर्ल्ड मैप का पढ़ा रहा है। तो सर वर्ल्ड मैप में तो नक्शा की ज़रूरत होता है, नक्शे की ज़रूरत होती है, लेकिन नक्शा तो इसके पास है ही नहीं, क्योंकि वाइट वर्ल्ड मैप है। तो बस आप रुकिए और क्लास देखिए, और अगर फिर समझ नहीं आए तो आप चले जाइएगा और फिर कभी नहीं देखिएगा इस क्लास को। लेकिन अगर समझ में आ जाए तो फिर थोड़ा सपोर्ट ज़रूर बना के रखिएगा। आइए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्लास नंबर 2 देखते हैं। जैसे देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग टोटल महाद्वीपों की संख्या पे थे, तो हम लोग महाद्वीप को देखे थे। तो महाद्वीपों की संख्या टोटल थी कितना? 7, जिसमें से हमने आपको बताया था एशिया था, उसके बाद हमने आपको बताया अफ्रीका, और उसके बाद हमने आपको बताया था नॉर्थ अमेरिका, आगे बताए थे साउथ अमेरिका। सब एक बार रिवीजन करवा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। साउथ अमेरिका, उसके बाद हमने बताया आपको ऑस्ट्रेलिया, जिसको हमने कहा था ओशिनिया, और यूरोप छूट गया था। 6ठा नंबर ले लेते हैं यूरोप, और 7वां नंबर ले लेते हैं अंटार्कटिका। ये आपको हमने कल बता दिया था। और महासागरों की संख्या हमने आपको कितना बताया था? जल्दी एक बार कमेंट कर दीजिएगा, महासागरों की संख्या हमने आपको कितना बताया था? जितना भी लोग बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सब महासागरों की संख्या कमेंट लिखिएगा, ताकि आपको श्योर हो जाए कि आपको याद है कि नहीं। बात समझ में आ रही है? और वैसे वीडियो आज लेट आने का रीज़न ये है कि बिजली की जो थोड़ी कठिनाइयाँ हैं वो हम लोग को भी सहना पड़ रहा है, और समय के साथ बिजली न होने के कारण वीडियो बनाने में लेट हो जा रहा है। आशा करते हैं कि आप इस बात को समझेंगे। तो महासागरों की संख्या कितना है? टोटल 5 है। बताइए कौन कौन? प्रशांत महासागर हो गया सर, दूसरा हिंद महासागर हो गया सर, तीसरा अटलांटिक महासागर हो गया सर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर हो गया सर। और चौथा कौन हो गया सर? आर्कटिक महासागर हो गया सर। और 5वां हो गया अंटार्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? अंटार्कटिक महासागर। और अंटार्कटिक महासागर का ही दूसरा नाम कौन सा महासागर है? जल्दी बताइएगा। दक्षिण महासागर। कहेगा सर इतना तक कल बता दिए थे, और आपने ये कहा था कि आज एक एक कॉन्टिनेंट को उठा के और बारी बारी से आप पढ़ाना शुरू करेंगे, और हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे व्यवस्थित रूप से। तो आज हम जो कॉन्टिनेंट उठाने वाले हैं, सबसे पहला कॉन्टिनेंट हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, एक बात हमको बताइए कि भारत का नक्शा तो आप सब लोग को बनाने आता होगा, हाँ या ना? कहेगा हाँ सर, भारत का नक्शा तो हमारा सब क्या आता है बनाने, लेकिन क्या आपको वर्ल्ड का नक्शा बनाने आता है? विश्व का मानचित्र बनाने आता है? हो गए ना ढेर, होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी बताइएगा, क्या आता है? नहीं आता होगा, क्योंकि सब भारत का सीखता है, वर्ल्ड का कोई नहीं सीखता है। और नहीं सीखने के बाद जब पूछेगा ना आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कि मलक्का जल संधि कहाँ है, तो आप कहें मलक्का जल संधि ई कब बन गया? हम तो सुने हैं बेरिंग और डेविस, मलक्का कब बन गया? कहेगा बताइए अंडमान सागर कहाँ है? क्या अंडमान सागर? इधर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर सुने थे, अंडमान सागर क्या हो गया? तो इस सिचुएशन गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए वर्ल्ड मैप हम लोग को पढ़ना है। आइए हम लोग जो कॉन्टिनेंट उठाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे उस कॉन्टिनेंट का नाम है नॉर्थ अमेरिका। कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? नॉर्थ अमेरिका। आइए हम लोग नॉर्थ अमेरिका देखने जा रहे हैं। कौन सा कॉन्टिनेंट देखने जा रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका देखने जा रहे हैं। आइए, सबसे पहला कॉन्टिनेंट है जो हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। हेडिंग लगा देते हैं, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका पहला कॉन्टिनेंट विश्व मानचित्र का देखने जा रहे हैं, वर्ल्ड मैप का देखने जा रहे हैं। कुछ नॉर्थ अमेरिका से जुड़ी कहानियाँ हैं, आप सुनिए। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की खोज जो होती है 1492 में, वो नॉर्थ अमेरिका की नहीं होती है। नॉर्थ अमेरिका के बगल में बहामास द्वीप है, वहाँ पे एक जो नाविक है वो पहुँचते हैं, जिनका नाम है कोलंबस। कितना में? तो 1492 में, यानी 1492 में कोलंबस पहुँचते हैं कहाँ पे? बहामास द्वीप पे। इसकी एक कहानी है, समझिएगा। सबसे पहले जब छोटा सा देश हुआ करता था, यानी लोगों को उतना जानकारी नहीं था, यानी पूरे विश्व के बारे में लोगों की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। लोगों को ऐसा लगता था कि अगर हम सागर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। और न लोगों के पास मानचित्र हुआ करता था। मानचित्र मतलब समझ रहे ना, मैप हुआ करता था। जैसे अभी अपने पास मैप है कि अरे भारत से ना हम उत्तर दिशा की ओर जाएंगे ना तो यूरोप पहुँचेंगे, चीन पहुँचेंगे। या अभी मैप है भारत से हम समुद्र के रास्ते दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ेंगे तो हम सर अफ्रीका पहुँच जाएंगे। क्या सर आप कैसे बता रहे हैं ये सब चीज़? कहेंगे हमारा दिमाग में मैप है और यही मैप तुम्हारे दिमाग में भी घुसा देंगे। क्या सर कैसे? और अभी ना अब डिजिटल बोर्ड का ज़माना आ गया है। हमारा के गुरुजी जो नक्शा पढ़ाए थे व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाए थे, और हम भी जो आपको पढ़ा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा रहे हैं। भरोसा रखिए पूरे आएगा। तो पहले जो था न लोगों के पास ये ज्ञान था कि मैप है, न लोगों के पास ये पता था कि किधर जाना है, और न लोगों के पास कुछ भी हुआ करता था। बात समझ में आ रहा है ना? तो पृथ्वी की जो स्थिति थी वो 2-4
4 महाद्वीप ही लोगों को ज्ञात था। अब 2-4 महाद्वीप में कौन सा ज्ञात था, तो एक आपको पता था एशिया है, और सेकेंड नंबर आपको पता था कि यूरोप है, और उसके नीचे लोगों को पता था कि अफ्रीका है। इसके अलावा लोगों को कुछ पता नहीं था, और अफ्रीका का भी बहुत ज़्यादा पता नहीं था। अफ्रीका का ऊपर का जो आप मिस्र के ऊपर देखते हैं और सऊदी अरब वगैरह, यही पता था। लेकिन लोगों को ऐसा लगता था कि सऊदी अरब के नीचे कोई महाद्वीप है जो अफ्रीका है, लेकिन लोग यहाँ जाते नहीं थे। जाने का नहीं रीज़न है कि अफ्रीका के ऊपर में ही एक सहारा मरुस्थल है, जो कि बहुत बड़ा मरुस्थल है। तो बड़ा मरुस्थल को पार करके ऊपर से जाना संभव नहीं है, और चारों तरफ जो है जंगल की स्थिति है, जिसको पार करना मुश्किल है। और बात करें आगे की, तो आगे पठार है नीचे की ओर, वो हम आपको बताएंगे, बस इतना समझिए। तो लोगों को ज्ञात इतना ही था, न लोगों को ये पता था कि इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, न लोगों को ये पता था कि नीचे में ऑस्ट्रेलिया है। आप समझिए, यहाँ पे जो रहते थे मुस्लिम बहुल रहते थे, यानी मुस्लिम ज़्यादा रहते थे, और ऊपर में जो रहते थे वो ईसाई बहुत ज़्यादा रहते थे। क्या रहते थे? ईसाई बहुत ज़्यादा। और नीचे में जो थे वो कौन ज़्यादा रहते थे? मुस्लिम ज़्यादा रहते थे। तो पहले जो अभी से कुछ साल पहले या बात करें हम, तो सबसे पहले वर्चस्व ईसाइयों का ही हुआ करता था। ईसाइयों का वर्चस्व कुछ कैसे हुआ करता था, तो आपको भी पता है कि हमारा भारत देश जब गुलाम बना था, तो हमारे भारत देश को गुलाम बनाने में अंग्रेजों का बहुल योगदान था, अंग्रेजों का बहुत योगदान था। और अंग्रेजों ने अपने वर्चस्व पे हमारे भारत को गुलाम बना दिया। और हमारे भारत को ही नहीं, उस समय विश्व में लगभग देशों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। और वर्चस्व किसका चलता था? अंग्रेजों का चलता है। आप सोच के देखिए कि आप किसी को गुलाम बनाए हैं, तो क्या वो अपना कुछ करेगा, या आप जो कहिएगा वही करेगा? कहेगा सर हम गुलाम बनाए हैं तो हम जो कहेंगे वही ना करेगा। तो वैसे ही अंग्रेज जब गुलाम बनाया था, तो अंग्रेज जो सबको बोलता था तो सब वही बात मानता था। यानी जो अंग्रेज कहता था कि खाना खाओ तो खाना खाना है, नहीं खाओ तो नहीं खाना है, कहने का मतलब बता रहे हैं। तो वर्चस्व किसका था? अंग्रेजों का। वर्चस्व किसका था? ईसाइयों का। मुस्लिमों का वर्चस्व थोड़ा कम था। लेकिन जब ईसाई लोग जो है वो धर्म के प्रभाव में आते हैं और अपने बाइबिल, तो ईसाइयों का जो मेन धर्म होता है उसका जो ग्रंथ होता है, जैसे हम लोग में हिंदू में होता है गीता, मुस्लिमों में होता है कुरान, वैसे ही ईसाइयों में होता है जैसे आपका बाइबिल। तो जब बाइबिल के प्रभाव में आते हैं तो बाइबिल के अनुसार कहा जाता है, ऐसा देखिए हम धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बस हम एक स्टोरी बता रहे हैं। अगर आप किसी को बुरा लगे तो उसके लिए पहले माफ़ी चाहते हैं। अब आइए, तो बाइबिल के अनुसार कहा जाता है कि उस समय जितने भी प्राणी थे, एक आदमी ने नाव में उस सबको बैठा के, बाढ़ आया ना, तो बाढ़ में से हट के नाव में उस सबको बैठा के ले आया। एक एक हर एक जीव का, एक जैसे एगो आदमी का बच्चा ले लिया, एगो औरत ले लिया, एगो उधर से शेर का ले लिया, एगो बाघ का ले लिया, और उसको नाव में बैठा के बाढ़ से बाहर निकल गया। और बाद में यही सब एक जाति बना लिए और यही सब एक प्रजाति बना लिए। ऐसा कौन कहा? ईसाई वाला के बाइबिल। और ये लोग धर्म के प्रभाव में अंधे हो चुके थे। एकदम पहले जो खोज वगैरह करते थे सारे खोज वगैरह बंद कर चुके थे, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे जी रहे थे। जो है सो धर्म है, जो है सो धर्म है। मुस्लिमों ने कहा कि यही अच्छा मौका है इनसे आगे निकलने का। अरब वासियों, अब खोज का दौर चेंज हुआ। पहले जो खोज था वो ईसाई लोग करते थे, लेकिन अब जो खोज का दौर आया, उस खोज के दौर में मुस्लिमों ने अपना योगदान दिया। और अब जो खोज होने लगा वो किसने, कौन करने लगे? मुस्लिम करने लगे। ये बात ईसाइयों को पची नहीं, अंग्रेजों को पची नहीं कि पहले वर्चस्व हमारा था, अब वर्चस्व इन लोगों का होगा। कभी नहीं। युद्ध छिड़ गया, और युद्ध ऐसा वैसा नहीं छिड़ा, पूरे एकदम तहलका मच गया इस एरिया में। और मुस्लिमों ने ईसाइयों पर विजय बनाना शुरू कर दिया, बढ़त बनाना शुरू कर दिया और मारना शुरू कर दिया। और इस वॉर को कहा गया होली वॉर। कौन सा वॉर कहा गया? होली वॉर। इस वॉर को होली वॉर। तो इस बार को क्या कहा गया? होली वॉर कहा गया। तो ईसाइयों के लिए जो भागने के लिए जमीन थी वो भी कम पड़ रही थी, क्योंकि मुस्लिम बहुल ने आक्रमण कर दिया था। क्योंकि मुस्लिमों को पता था कि यही मौका है वर्चस्व बनाने का, और ईसाई धर्म के प्रभाव में आ चुके थे। अब ईसाई सोचे कि भागे तो भागे कहाँ, कहीं ना कहीं अलग तो भागना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं था कि भारत के बारे में लोगों को उस टाइम जानकारी नहीं थी, जानकारी थी लेकिन रास्ता नहीं पता था। क्योंकि जो इधर से अगर आपको आना है इंडिया, इधर से आप जो इंडिया आइएगा, एक बार और मिटा के हम बना देते हैं, आपको एक बार और मिटा के बना देते हैं। इधर से जो मान लीजिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे जो आप यहाँ से इंडिया आइएगा तो किस क्षेत्र से आइएगा? तो कहेगा सर मुस्लिम बहुल क्षेत्र से आएंगे। तो आपको आने देगा? तो कहेगा नहीं आने देगा। आप इधर से आइएगा तो नीचे आपका अफ्रीका है, तो अफ्रीका को घूम के आना पड़ेगा। तो कहेगा कैसे आएंगे? तो रास्ता किसी को पता ही नहीं था, और लोगों को लगता था कि समुद्र में जाएंगे तो कहीं ना कहीं गिर जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी
स्पेन के और पुर्तगाल के राजाओं ने यह जिम्मा उठाया और अनाउंस किया और घोषणा की कि जो भी व्यक्ति जान पे खेल के किसी अन्य महाद्वीप या स्थान का खोज करेगा जहाँ पे ईसाई बहुल बस सकते हैं, तो उनको उपहार स्वरूप इनाम दे दिया जाएगा। तो एक आया व्यक्ति स्पेन राजा के दरबार में, पहले आया पुर्तगाल के दरबार में, और कहा कि देखिए ना, हमको पता है कि अन्य महाद्वीप कहाँ है, हम खोज करेंगे। तो राजा पूछा, तुम खोज करेगा तो कैसे करेगा, तुमको कुछ पता है कि जाना किधर है, तुमको कुछ पता है, नक्शा उक्सा है? तो कहा मेरे पास नक्शा है। तो कहा दिखाओ। तो कहा किसका खोज करेगा? तो कहा भारत का खोज करेंगे। किसका खोज करेगा? तो भारत का खोज करेंगे। तो कहा ठीक है, तो भारत का खोज करेगा तो कुछ नक्शा वगैरह है? तो कहा नक्शा है, दिखाओ। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपका यूरोप है और यहाँ से आपको भारत आना है, तो आपको तो सर पूरब की ओर आना पड़ेगा, हाँ कि ना? बोलिए, पूरब की ओर आना पड़ेगा, क्योंकि इधर एशिया था सर। अभी हम आपको पूरे नक्शा सिखाएंगे, बस अभी रफ में समझिए, कहानी समझा रहे इसलिए रफ में समझिए, नक्शा आपको पूरे बताया जाएगा। तो एशिया की तरफ आना है सर, तो पूरब की ओर आना पड़ेगा। वो पगला कह रहा था कि भारत जाएंगे, लेकिन पूरब नहीं जाएंगे, किधर जाएंगे? पश्चिम जाएंगे। लोग कहा देखो मूर्ख, करा पश्चिम जाएंगे, भगा दिया। फिर गया राजा स्पेन के दरबार में, पगला स्पेन के राजा के दरबार में, कहा कि देखिए हम जाएंगे, नाव दीजिए, हम खोज खाल के निकाल के लाएंगे उधर से। तो कहा ठीक है, जाओगे, नक्शा है? तो कहा नक्शा है, बिल्कुल है। तो कहा दिखाओ तो नक्शा। तो फिर उसको वही नक्शा दिखा रहा है जिसमें भारत किधर बता रहा है, पश्चिम में बता रहा है, लेकिन भारत रियली में कहाँ है? पूर्व में है। वो भी राजा उसको धक्का मार के निकाल दिया। लेकिन रास्ते में जाते वक्त उसको मंदिर जाते वक्त रानी मिली, और रानी को लड़का बेचारा रो रहा था। तो रानी पूछे काहे रो रहे? तो कहा ऐसे गए थे राजा के दरबार में, क्या खोज करना चाहते हैं, राजा हमको नावे नहीं दिया। रानी कही अच्छा नहीं दिया, चलो हम दिलवाते हैं। आप समझ रहे हैं कि रानी कह दे कि देना है, मतलब राजा कहेगा नहीं देना है, जबरदस्ती उसको देना पड़ेगा। और उसको जहाज दिया गया, बेचारा पश्चिम में गया, और पश्चिम में जाने के बाद उसको कुछ छोटे छोटे द्वीप मिले। तो कहा देखिए, हम राजा को पहले कह रहे थे कि इंडिया पश्चिम में है। मूर्ख पगला कह रहा था इंडिया पश्चिम में नहीं, बकलेल था। आगे गया, एक दो और द्वीप मिला। कहा इंडिया तो सुने थे के गो है, लेकिन यहाँ तो 2-4 इंडिया मिल गया है, इसको क्या कहे? तो उसको कह दिया इंडीज, और गया था पश्चिम में, इसलिए कह दिया वेस्ट इंडीज, यानी वेस्ट इंडीज। यानी वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, द्वीपों का समूह है, दैट्स कॉल्ड वेस्ट इंडीज। और इसकी खोज की थी कोलंबस ने 1492। वहीं के बाद नॉर्थ अमेरिका की भी खोज संपन्न हुई, और उसी के आगे नॉर्थ अमेरिका का भी खोज हुआ। अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे नॉर्थ अमेरिका का नाम रखा गया। आइए हम लोग अब नक्शा देखते हैं, और नक्शा देखने के बाद हम लोग नॉर्थ अमेरिका को समझने का प्रयास करेंगे और समझना शुरू करेंगे। धैर्य बना के बैठिए, एकदम वर्ल्ड मैप का क्लास। अगर यहाँ से क्वेश्चन छूट गया तो आप जो कहिएगा मानेंगे, लेकिन अगर नहीं छूटा तो सपोर्ट करके जाइएगा, ध्यान रखिएगा। आइए, सबसे पहले कुछ नहीं करना, एक छोटा सा सी बनाना है। सी को नीचे थोड़ा सा लाना है, हमारे साथ बनाइएगा, बनाइए सी, एक सी बनाइएगा। सी सबसे पहले क्या बनाना है? सी बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है? सी बनाना है। वो सादा कागज लीजिए, सी बनाइए। सी को थोड़ा सा नीचे लेके आइए, नीचे लेके आइए, और नीचे लेके सीधे एक ऊपर ले आइए, खींचिए सीधे एक ऊपर लाइन। देखिए सीधे नहीं, हल्का सा टेढ़ा बेजा रहा है, टेढ़ा एक ऊपर लाइन खींचिए, थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए, एक सस्पेंज बनाइए, और आराम से कर्व लाइन खींचिए। मोर का पंख बना देना है, और उल्टा एस लिख देना है। बताइए, यहाँ थोड़ा सा खींच के नीचे कर देना है। बना नक्शा, दैट्स कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका। नहीं आया समझ में? एक बार और बनाइएगा। आइए, एक बार और बनाइए, तो जल्दी से धीरे धीरे बनाना है, और धीरे धीरे एकदम सीखना है, एकदम प्योर सीखना है, और सीख के एकदम पूरे धीरे धीरे। देखिए बूंद बूंद से तालाब भरता है, ऐसा लोग कहता है, लेकिन रियली में भरता नहीं है, उसे वर्षा के बूंद से भरता है। आइए देखिए, कुछ नहीं करना, एक सी बनाना है। सी को मुंह को थोड़ा सा नीचे लाना है, और नीचे ला के इसको ऊपर की ओर ले जाना है, एकदम तिरछा तिरछा ले जाके थोड़ा सा ऊपर सीधा। उसके बाद एक सस्पेन बनाना है, सस्पेन यानी भगोना बनाना है, और उसका एकदम कर्व में लाइन खींचना है। उसके बाद मोर का पंख बनाना है, उसके बाद उल्टा एस लिख देना है, अरे आप थोड़ा लाइन खींच के नीचे कर देना है। ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। यहाँ एक समोसा बना दीजिए, समोसा यानी त्रिकोण, दैट्स कॉल्ड ग्रीनलैंड। बताइए, नॉर्थ अमेरिका बनाना चाहिए, जरूरी पड़ेगा नक्शा का? अरे बिना नक्शा हाथ से बना देंगे पूरे वर्ल्ड में, पढ़ाएंगे ऐसे, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। बना कि नहीं बना नक्शा? यही है नॉर्थ अमेरिका। अब कुछ चीज़ों को इनमें समझिएगा, कुछ चीज़ यहाँ पे समझने वाला चीज़ है, और जब समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, जब भी कोई क्षेत्र 3 तरफ पानी से घिरा होता है, मान लीजिए कोना है, 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसके इधर भी पानी, 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 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, आगे से भी पानी, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। अंग्रेजी में इसको पेनिनसुला कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब कोई भी क्षेत्र है
जो तीन तरफ भूमि से घिरा हुआ है, इधर भूमि इधर भूमि इधर भूमि, तीन तरफ भूमि से घिरा हुआ है, तो इसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। जब भी कोई क्षेत्र तीन तरफ पानी से घिरा होगा तो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, और जब भी कोई क्षेत्र तीन तरफ भूमि से घिरा होगा उसको क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। बोलिए ना जी। तीन तरफ प्रायद्वीप से घिरा होगा तो प से प्रायद्वीप, प से पानी हो गया, सॉरी तीन तरफ पानी से घिरा होगा तो प से पानी, प से प्रायद्वीप हो गया, यानी तीन तरफ जो पानी से घिरा होगा उसको प्रायद्वीप कहेंगे। पानी से घिरा यानी प से पानी से घिरा तो प से प्रायद्वीप, प से पानी से घिरा तो प से प्रायद्वीप। तीन तरफ जो पानी से घिरा है उसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। और जो तीन तरफ भूमि से घिरा है उसको क्या कहेंगे? खाड़ी। जो तीन तरफ भूमि से घिरा है उसको कहेंगे खाड़ी, जो तीन तरफ पानी से घिरा है उसको कहेंगे प्रायद्वीप। आर यू अंडरस्टैंड? यस और नॉट? जो तीन तरफ पानी से घिरा है उसको कहेंगे प से पानी, प से प्रायद्वीप, और जो तीन तरफ भूमि से घिरा है उसको कहेंगे खाड़ी। बोलिए ना जी, अरे बोलिए ना। जो तीन तरफ पानी से घिरा है उसको बोलिए प्रायद्वीप, जो तीन तरफ भूमि से घिरा है उसको बोलिए जल्दी से खाड़ी। हाँ मास्टर साहब आप बुझा गया, बुझाया कि नहीं बुझाया? जो तीन तरफ पानी से घिरा है उसको प्रायद्वीप, प से पानी, प से प्रायद्वीप, और जो तीन तरफ भूमि से घिरा है उसको खाड़ी। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अब आइए अब इसको यहाँ पे एकदम पूरे लगाते हैं थ्योरी को, क्या सही होता है कि नहीं होता है। देखिए तो बउआ, ये जो आपको कोना निकलल दिख रहा है, इसके इधर पानी होगा, इसके इधर भी पानी होगा, और इसके इधर भी पानी होगा। ये बताइए कोना है कि नहीं? प्रायद्वीप होगा कि नहीं होगा? इसी को तो हम लोग फ्लोरिडा प्रायद्वीप कहते हैं। कौन सा प्रायद्वीप कहते हैं? फ्लोरिडा प्रायद्वीप कहते हैं। कौन सा प्रायद्वीप कहते हैं? फ्लोरिडा प्रायद्वीप कहते हैं। आगे देखिए, ये जो दिख रहा है आपको बाबू कोना निकला हुआ, इधर भी पानी, इधर भी पानी, और इधर भी पानी, इसको क्या कहेंगे? इसको सर युकाटान प्रायद्वीप कहते हैं। कौन सा प्रायद्वीप कहते हैं? युकाटान प्रायद्वीप कहते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे भी लाइन निकला हुआ होता है, एक यहाँ पे भी लाइन निकला हुआ होता है। अब समझिए, ये भी इधरों से पानी से घिरा हुआ है, इधर भी पानी से घिरा हुआ है, और इधर भी पानी से घिरा हुआ है। इसको हम लोग कैलिफोर्निया प्रायद्वीप कहते हैं। कौन सा प्रायद्वीप? कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप कहते हैं बाबू? कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। आइए दो तीन को प्रायद्वीप देखे ना, यहाँ कोना निकल है फ्लोरिडा प्रायद्वीप, इसके नीचे युकाटान प्रायद्वीप, इधर साइड में हो गया कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। एक बार और आइए ना, तीन तरफ जो पानी से घिरा होगा उसको कहेंगे प्रायद्वीप, जो तीन तरफ पानी से घिरा होगा उसको कहेंगे प्रायद्वीप, जो तीन तरफ पानी से घिरा होगा उसको कहेंगे प्रायद्वीप, जो तीन तरफ भूमि से घिरा होगा उसको कहेंगे खाड़ी। आइए एकदम आइए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे हुआ सर फ्लोरिडा प्रायद्वीप, यही फ्लोरिडा प्रायद्वीप, यही पर तो स्पेस एक्स का स्टेशन है जी, स्पेस एक्स का स्टेशन है जहाँ से रॉकेट छोड़ा जाता है, यही से तो नासा वाला भी रॉकेट छोड़ता है ना सर, फ्लोरिडा प्रायद्वीप से ना। क्या बात कर रहे हैं सर? तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लोरिडा प्रायद्वीप, होता है कि नहीं होता है? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप कौन से महाद्वीप पर है, तो क्लियरली बता देंगे सर फ्लोरिडा प्रायद्वीप भाई तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पर है। देखिए मजाक कर रहा है क्वेश्चन पूछ के, तो बाबू आप जाके प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी का देखिए, इससे भी आसान आसान प्रश्न आए हैं। लेकिन बच्चों को पता हो तब तो, बच्चों को जानकारी उपलब्ध हो तब तो, जो जानेगा ही नहीं, जो पूछेगा ही नहीं, जिसको मैथ पते नहीं होगा, एटलस कभी देखा ही नहीं होगा, तो क्या बनाएगा क्वेश्चन एग्जाम में जी? क्या बनाएगा एग्जाम में क्वेश्चन? आइए देखते हैं। तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप समझ में आ गया, युकाटान प्रायद्वीप समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब आइए, हम कहे थे कि तीन तरफ भूमि से घिरा होगा उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। यहाँ देखिए तो तीन तरफ भूमि से घिरा हुआ है, तीन तरफ भूमि से घिरा हुआ है, ऊपरों में भूमि, इधर भी भूमि, इधर भी भूमि, बीच में पानी है, इसको खाड़ी कहेंगे ना। इस खाड़ी का नाम है मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी नाम है इसका? मैक्सिको की खाड़ी। समझ में आ रहा है ना बाबू? जो तीन तरफ पानी से घिरा होगा उसको प्रायद्वीप कहते हैं, जो तीन तरफ भूमि से घिरा होगा उसको खाड़ी कहते हैं। और देखिए यहाँ तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है तो इसको फ्लोरिडा प्रायद्वीप, यहाँ तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है तो इसको युकाटान प्रायद्वीप, और यहाँ तीन तरफ भूमि से घिरा हुआ है तो इसको खाड़ी कहते हैं। और कौन सी खाड़ी कहते हैं? तो मैक्सिको की खाड़ी। आप तुरंत पूछ गए होंगे मस्त है, ये ऊपरों में देखिए ना, इधरो भूमि है, इधरो भूमि है, इधरो भूमि है, तो ये भी तो खाड़ी हो गया। एकदम जवाब, एकदम झकास, शाबाश, एकदम शाबाश, बहुत अच्छे। इसको कहते हैं हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी कहते हैं? हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? हडसन की खाड़ी। भागिएगा नहीं, रुकिएगा, पढ़िएगा, तभी समझिएगा और तभी रिजल्ट होगा, और नहीं तो नहीं होगा। हम ला के बोर्ड पे क्वेश्चन टिक मरवा देते, उससे आपका भला नहीं होने वाला है। भला कैसे होगा? जो आपको पूरे समझा के बताएंगे, लास्ट दिन क्वेश्चन करवाएंगे तो उससे आपका भला होने वाला है।
आइए समझिए। तो इस खाड़ी का नाम है मैक्सिको की खाड़ी, ऊपर वाले खाड़ी का नाम है हडसन की खाड़ी, नीचे वाले खाड़ी का नाम मैक्सिको की खाड़ी, ऊपर वाला खाड़ी का नाम हडसन की खाड़ी। कहिएगा ये थोड़ी पूछेगा मैक्सिको की खाड़ी किस महासागर में है, हडसन की खाड़ी किस महासागर में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हडसन की खाड़ी में गिरती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और ये सब जानकारी होना चाहिए, तभी आपका कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आइए आगे देखते हैं। उत्तर अमेरिका के पूरब में, उत्तर अमेरिका के पूरब में अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। उत्तर अमेरिका के पूरब में कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। उत्तर अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर। उत्तर अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर। उत्तर अमेरिका के पूरब में अटलांटिक महासागर। उत्तर अमेरिका के पश्चिम में प से पश्चिम, प से प्रशांत। उत्तर अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर। उत्तर अमेरिका के पूरब में अटलांटिक महासागर। उत्तर अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर। कौन महासागर जी? आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। उत्तर अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर, उत्तर अमेरिका के पूरब में अटलांटिक महासागर, उत्तर अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर अमेरिका के दक्षिण में दक्षिण अमेरिका। इसके नीचे आपको पड़ता है दक्षिण अमेरिका। क्या पड़ता है? दक्षिण अमेरिका। क्या पड़ता है? दक्षिण अमेरिका। एक बार बताइए ना जी। उत्तर अमेरिका के उत्तर में कहेगा सर आर्कटिक महासागर, उत्तर अमेरिका के पश्चिम में कहेगा प से पश्चिम, प से प्रशांत, उत्तर अमेरिका के उत्तर में उत्तर में आर्कटिक महासागर, उत्तर अमेरिका के पूरब में अटलांटिक महासागर, उत्तर अमेरिका के दक्षिण में दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका के दक्षिण में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण में दक्षिण अमेरिका, पश्चिम में प से पश्चिम, प से प्रशांत महासागर, अब पूरब में अटलांटिक, उत्तर में आर्कटिक। पूरब में अटलांटिक, उत्तर में आर्कटिक। बोलिए ना जी। पूरब में अटलांटिक और उत्तर में, अरे बोलिए ना, आर्कटिक, उत्तर में आर्कटिक, अब पूरब में अटलांटिक, पूरब में अटलांटिक। बोलिएगा तब याद होगा। पूरब में अटलांटिक और उत्तर में आर्कटिक, और पश्चिम में प से पश्चिम, प से प्रशांत, और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका। और तीन तरफ जो पानी से घिरा होगा प्रायद्वीप, और जो तीन तरफ भूमि से घिरा होगा खाड़ी, जो तीन तरफ पानी से घिरा होगा प्रायद्वीप, और जो तीन तरफ भूमि से घिरा होगा खाड़ी। बुझाया कि नहीं बुझाया? कुछ कहिएगा बुझाया। आइए देखते हैं। उसका जब यहाँ से आगे बढ़िएगा तो इस खाड़ी का नाम बताइए, तो कहिएगा सर मैक्सिको की खाड़ी, ई खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ई फ्लोरिडा प्रायद्वीप, ये युकाटान प्रायद्वीप। एक बार, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, युकाटान प्रायद्वीप। हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, युकाटान प्रायद्वीप। हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, युकाटान प्रायद्वीप। अब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिको की खाड़ी किस महासागर में, क्या है? बच्चा वाला क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर है। देखिए ना, मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर। कहेगा हडसन की खाड़ी, तो कहेगा हडसन की खाड़ी आर्कटिक, हडसन की खाड़ी आर्कटिक, हडसन की खाड़ी आर्कटिक, हडसन की खाड़ी आर्कटिक, हडसन की खाड़ी आर्कटिक। बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाया गया। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ द्वीप सब है। इस द्वीप का नाम है आलूसियन द्वीप। कौन सा द्वीप? आलूसियन द्वीप। कौन सा द्वीप? आलूसियन द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है? आलूसियन द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है? आलूसियन द्वीप। समझ में आ रहा है जी? इस द्वीप का नाम क्या है? आलूसियन द्वीप। इस द्वीप का नाम आलूसियन द्वीप है। यहाँ पे भी कुछ एक छोटा सा द्वीप है, यहाँ पे छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप का नाम है वैंकूवर द्वीप। कौन सा द्वीप है? वैंकूवर द्वीप। अब हम बताते क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अरे हम सब आपको बता के चलेंगे, क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, सब आपको बताएंगे। क्वेश्चन पूछेगा वैंकूवर द्वीप किस महासागर में है, एकदम बताना है वैंकूवर द्वीप सर प्रशांत महासागर में है। पूछेगा आलूसियन द्वीप किस महासागर में है, एकदम बताना है आलूसियन द्वीप प्रशांत महासागर में है। क्वेश्चन पूछेगा हडसन की खाड़ी कहाँ है, आर्कटिक महासागर में है। क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिको की खाड़ी कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में है। क्वेश्चन पूछेगा आलूसियन द्वीप कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। वैंकूवर द्वीप कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कैलिफोर्निया प्रायद्वीप कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। कैलिफोर्निया प्रायद्वीप प्रशांत महासागर में। बुझाया? अच्छा इन्हें आइए देखिए, देखिए तो इन्हें जल्दी सब लोग आइए, अपना से छुटिए गया। देखिए कैलिफोर्निया प्रायद्वीप तो बुझ गए सर कि सब तीन तरफ पानी से घिरा लगा प्रायद्वीप हो गया। देखिए एनहू भूमि और ऊपर भूमि खाली नहीं हो जाएगा। कौन सा खाली हो जाएगा बोलिए ना जल्दी? यही हो जाएगा सर कैलिफोर्निया की खाड़ी। कौन से खाड़ी? कैलिफोर्निया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो जाएगी? कैलिफोर्निया की खाड़ी। पूछे कि नहीं? कहिए ना जी, नहीं पूछे? बुझाते एक बार और आइए।
जो 3 तरफ पानी से घिरा होगा प्रायद्वीप, और जो 3 तरफ भूमि से घिरा होगा खाड़ी। ये प्रायद्वीप कौन सा है? फ्लोरिडा प्रायद्वीप। यहीं पे स्पेसएक्स नासा का रॉकेट छूटता है। नीचे हो गया सर युकाटान प्रायद्वीप, बीच में हो गया सर मैक्सिको की खाड़ी, ऊपर हो गया सर हडसन की खाड़ी, और इधर हो गया लुसियन द्वीप, इधर हो गया सर वैंकूवर द्वीप, यहाँ हो गया कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, और कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के बगल में कैलिफोर्निया की खाड़ी। उत्तर अमेरिका के उत्तर में सर आर्कटिक महासागर, उत्तर अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर, उत्तर अमेरिका के दक्षिण में दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका के पश्चिम में पश्चिम प्रशांत, उत्तर अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझने के बाद भी आप लोग हमारा मेहनत पे एकदम पानी फेर देते हैं जब वीडियो को शेयर और लाइक नहीं करते हैं। 1-2 बार तक कहिए रहे, थोड़ा सा नया चैनल है, सपोर्ट कर दीजिए आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब ये कुछ होगा। आइए देखते हैं। इतना के बाद बाबू, इतना के बाद देखिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए कर्व बन रहा है कर्व। ये कर्व बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कर्व बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये कर्व जो है, इधर भी भूमि है, ऊपर भी भूमि है, इधर भी भूमि है, ये भी एक खाड़ी है, और इस खाड़ी का नाम है अलास्का की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? अलास्का की खाड़ी। कौन सी खाड़ी का नाम है? अलास्का की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? अलास्का की खाड़ी। तो नॉर्थ अमेरिका के पास आप कितना खाड़ी देखे? 3 गो। एगो मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी। द्वीप कितना देखे? यहाँ पे वैंकूवर द्वीप, और यहाँ पे लुसियन द्वीप। वैंकूवर द्वीप, लुसियन द्वीप, वैंकूवर द्वीप, लुसियन द्वीप, अलास्का की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। प्रायद्वीप क्या देखे? 3 गो। फ्लोरिडा प्रायद्वीप, युकाटान प्रायद्वीप, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। खाड़ी एगो छूट गया, कैलिफोर्निया की खाड़ी यहाँ भी था। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कुछ चीज़ें समझिएगा बाबू। देखिएगा, अगर मान लीजिए एगो तालाब है, या तालाब नहीं समुद्र है, और नीचे भी एगो समुद्र है, इसको मिलाने वाला पतला रास्ता कहलाता है जल संधि। क्या कहलाता है बाबू? जल संधि। 2 को जलाशयों को मिलाने वाला पतला रास्ता कहलाता है जल संधि। अगर 2 को सागर को मिला रहा है, महासागर को मिला रहा है, तालाब को मिला रहा है, पोखरी को मिला रहा है, 2 को जलाशयों को मिला रहा है तो जल संधि, और 2 को स्थलों को मिला रहा है तो स्थल संधि। मिलाना मतलब होता है सर चीज जोड़ना। जैसे आप कहते हैं ना कि समधि समधि, तो समधि से याद रखिएगा संधि। जब समधि होता है यानी 2 को परिवार क्या होता है? जुड़ता है। समधि मतलब 2 को परिवार जुड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो किसी भी चीज को जोड़ना, तो 2 को महासागर या 2 को जलाशयों को जोड़ेगा तो जल संधि, और 2 को स्थलों को जोड़ेगा तो स्थल संधि। 2 को महासागर जलाशयों को जोड़ेगा तो जल संधि, और 2 को स्थलों को जोड़ेगा तो स्थल संधि। एक बार आइए ना, 2 को महासागरों को जोड़ेगा तो जल संधि, स्थलों को जोड़ेगा तो स्थल संधि, महासागरों को जोड़ेगा तो जल संधि, स्थल को जोड़ेगा स्थल संधि। कोई दिक्कत? जब देखिए जल संधि जब बड़का हो जाता है ना, तो इसको चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैनल। आप सुने होंगे इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को तैर के पार कौन किया है? सबसे उम्र वाला व्यक्ति तो सिद्धार्थ अग्रवाल, सबसे कम वाला व्यक्ति तो जीआर राय। बहुत ऐसे करंट अफेयर्स आपको हम क्लास में बताएंगे, बस आप पढ़िए तो सही। आप देखिएगा ना, उजर का बोर्ड है, नहीं पढ़ेंगे तो तक हो गया, कहानी खत्म, गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। आइए देखिए यहाँ, तो 2 को महासागर को मिलाने वाला पतला रास्ता कहलाता है जल संधि, और जल संधि तनी चौड़ा हो जाता है चैनल, और चैनल तनी और चौड़ा हो जाता है पैसेज। यानी सर 2 को महासागर को मिलाने वाला पतला रास्ता कहलाएगा जल संधि। यही ना कहना चाह रहे हैं, हम यही कहना चाह रहे हैं। 2 को महासागर को मिलाने वाला पतला रास्ता जल संधि, जल संधि थोड़ा चौड़ा हो गया था चैनल, और जल चैनल और चौड़ा हो गया था पैसेज। कहिए ना जी, बोलिए ना, बुझाया? 2 को महासागर को मिलाने वाला पतला रास्ता जल संधि, और जल संधि तनी बड़का हो गया तो चैनल, और चैनल तनी और बड़का हो गया तो पैसेज। कहिए बुझा गया सर? अब आइए देखते हैं। देखिए तो इन्हें आइए, तब इन्हें ये में जल्दी आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए इसके इधर पड़ता है सर एशिया। अब बताइए जो दिख रहा है आपको, इतना रास्ता को पतले रास्ता माना जाता है। ऊपर में आर्कटिक है, नीचे में सर प्रशांत है, और मिलाने वाला जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। कौन सा जल संधि? बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि के पास ही है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर को नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन बेरिंग जल संधि याद रखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पूछेगा क्या कि बेरिंग जल संधि किन 2 सागरों को मिलाती है, तो याद रखना सर बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर को मिलाती है। बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर को मिलाती है। बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर को मिलाती है। किसको किसको? आर्कटिक को, प्रशांत को। बेरिंग जल संधि आर्कटिक को, प्रशांत को। एक और देखिए, इधर बगल है, यहाँ पे भी एक जल संधि है, और इसका नाम है डेविस जल संधि। कौन सा जल संधि है? डेविस जल संधि। कौन सा जल संधि? डेविस जल संधि। धीरे धीरे बढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे, डेली आपको बताएंगे। जैसे यहाँ फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, यहाँ फाउंडलैंड सागर है, सब आपको बताएंगे। यहाँ बेफिन द्वीप है, यहाँ जो द्वीप दिख रहा है, यहाँ पे एक द्वीप है छोटा सा, जिसका नाम है कौन सा द्वीप? बेफिन द्वीप। कौन सा द्वीप? बेफिन द्वीप। बेफिन द्वीप के इधर एक खाड़ी है जिसका नाम बेफिन की खाड़ी। एक के दिन में लोड बढ़ जाएगा। आप खाना खाते हैं तो एक के दिन में 20 गो रोटी खा लेते हैं, अभी यहाँ से नहीं खाते हैं, कि धीरे धीरे ना खाते हैं। धीरे धीरे पढ़िए, निम्न से पढ़िए, एकदम समझ आएगा, रफ्तार भी बढ़ाएंगे। और समझिए
तो देखिए बाबू, जब इधर वाला जल संधि पूछेगा, कहेगा आर्कटिक और प्रशांत को मिलाने वाला जल संधि बेरिंग। बेरिंग जल संधि किसको मिलाएगा? आर्कटिक को प्रशांत से मिलाएगा। बेरिंग जल संधि आर्कटिक को प्रशांत से मिलाएगा। बेरिंग जल संधि आर्कटिक को प्रशांत से मिलाएगा। और डेविस जल संधि किसको मिलाएगा? आर्कटिक को अटलांटिक से मिलाएगा। डेविस जल संधि आर्कटिक को अटलांटिक से मिलाएगा। डेविस जल संधि आर्कटिक को अटलांटिक से मिलाएगा। डेविस जल संधि आर्कटिक को अटलांटिक से मिलाएगा। एक बार रिवीजन करते हैं। आइए हम आपको कहें कि तीन तरफ से जो पानी से घिरा होगा उसको क्या कहेंगे? तो कहिएगा सर उसको प्रायद्वीप कहे हैं। तो देखिए वह प्रायद्वीप है फ्लोरिडा प्रायद्वीप, युकाटान प्रायद्वीप, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। जो तीन तरफ भूमि से घिरा होगा उसको क्या कहेंगे? तो उसको सर खाड़ी कहेंगे। देखिए यहाँ कैलिफोर्निया की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है। दिखा कि नहीं दिखा? कहेगा सर दिख गया। एक और खाड़ी है सर अलास्का की खाड़ी। उसके बाद कहे छोटा छोटा द्वीप भी है कुछ सर। यहाँ पे जो छोटा छोटा द्वीप है जिसका नाम है आलुसियन द्वीप। यहाँ पे एक छोटा द्वीप है जिसका नाम है वैंकूवर द्वीप। उसके बाद हमने आपको कहा क्या कि जब सर दो को महासागर को मिलाने वाला जो पतला रास्ता होता है उसको कहते हैं क्या? जल संधि। क्या कहते हैं सर? जल संधि। और जब जल संधि चौड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग चैनल। और जब चैनल और चौड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग पैसेज। क्या कहते हैं? पैसेज। लेकिन यहाँ पे पतला पतला है। तो इधर एक हो गया बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किसको मिलाएगा सर? आर्कटिक को। किससे मिलाएगा सर? प्रशांत से। उसका डेविस जल संधि किसको मिलाएगा सर? आर्कटिक को मिलाएगा। किससे? अटलांटिक से। समझ में आया कि नहीं आया? पूछेगा उत्तर अमेरिका के उत्तर में, कहिएगा सर आर्कटिक महासागर। उत्तर अमेरिका के पश्चिम में तो प से पश्चिम, प से प्रशांत महासागर। उत्तर अमेरिका के पूरब में तो कहिएगा सर अटलांटिक महासागर। और उत्तर अमेरिका के दक्षिण में कहिएगा दक्षिण अमेरिका। आज वाला बात अगर आपको समझ में आ गया है, वीडियो पूरा देख लिए हैं, तो टारगेट लीजिए कि सर का थोड़ा सा सपोर्ट करना है, 4-5 को सब्सक्राइबर बढ़वा देना है, तभी ना सर का मोटिव हाई होगा। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, व्यूज ज़्यादा आएगा, लाइक आएगा, तभी ना मोटिव अच्छा रहेगा सर, अच्छा लगेगा। एक बार स्टेटस लगा दीजिएगा, कुछ होने जाने का उससे नहीं है, सर का मोटिव हाई हो जाएगा। और मोटिव हाई हुआ तो सर और मेहनत करेंगे, डबल मेहनत करेंगे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत मेहनत करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो तो अदरवाइज कोई बात नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं कल आपके साथ एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।